फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 5 राज्यों में चुनाव का प्रचार जोरों पर है। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो 10 दिन यूपी का दौरा लगाकर आए हैं। यूपी में चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के लिए कर आए हैं। सबसे पहले वो हरियाणा तक से बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे, 10 दिन आपने प्रचार किया है यूपी में, तो क्या माहौल है यूपी में? उत्तर प्रदेश में लोग गुंडागर्दी से मुक्ति जो भाजपा ने दिलाई है उसका समर्थन करते हैं, कानून के राज का समर्थन करते हैं, विकास के जो काम किए हैं उसका समर्थन करते हैं। और जब भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाते हैं तो मोदी जी और योगी जी की सरकार की तरफ उनका ध्यान जाता है। प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी दोबारा बनाएगी। और जो मैं तो आगरा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में था, वहाँ पर 9 की 9 विधानसभा सीटें निश्चित तौर पर आप लिख के रख लें, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आप कहते विकास हुआ वहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि जाति पाति की राजनीति की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और जो पीएम मोदी हैं वो पीएम की बजाय महाराजा हैं, राजा हैं 2021 के। राहुल गांधी को अपने भूतकाल में जाना चाहिए। एक वक़्त था कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होती थी, और आज माहौल ये है कि 403 विधानसभा सीट में कांग्रेस की 4 सीट भी नहीं है। उसको और कांग्रेस पार्टी को चिंतन और मंथन करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को जब तक राहुल गांधी से मुक्ति नहीं मिलेगी, भारत के लोग जो हैं किसी भी रूप में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। उनको आजकल जो पार्टी है या नेता हैं वो ट्विटर और फेसबुक पे है, गांव में या देहात में या जनता के बीच में वो नहीं है। सर, अक्सर विपक्ष जो है वो आरोप लगाता है, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता हैं वीरेंद्र सिंह, वो भी कह रहे हैं कि पंजाब में, यूपी में बीजेपी का जनाधार कम है, वहाँ पर सरकार बनना मुश्किल है क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, विकास जो है वो हो नहीं पाया, इसलिए यूपी में भी बदलाव के मूड में है लोग। वीरेंद्र सिंह बुजुर्ग हो गए हैं, 75 साल की उम्र, वो ज़्यादातर घर में रहते हैं, उनको बाहर की जानकारी कम है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरफा लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर लोगों का विश्वास है और ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। सर, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पिछले दिनों बेरोजगारी और जो अपराध है वो बढ़ा है, और इसके साथ ही जो है वो क्राइम भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि चोरी के साथ जो है मर्डर, हत्या अब आम सी बात हो चुकी है। कोई क्राइम नहीं बढ़ा। एक चीज़ ज़रूर है कि हमारी सरकार आने के बाद हम चीज़ों को छिपाते नहीं हैं, और 0 FIR हो या थानों को आदेश है कि जो भी आदमी FIR दर्ज कराए उसकी करो। और पहले की तरह से अब हमारी व्यवस्था नहीं है कि थाने के लोग चक्कर काटते रहते थे, अपराध होते रहते थे, सुनवाई होती नहीं थी, FIR लिखी नहीं जाती थी। और इसीलिए ये थोड़े बहुत आंकड़ों का फेर है, लेकिन हर हरियाणा वासी मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हरियाणा में पहले से बेहतर है। सर, केंद्र का बजट आ चुका है, हरियाणा का बजट आने वाला है। हर बार मांग उठती है सालों से कि कृषि का बजट अलग से पेश होना चाहिए ताकि किसानों का विकास हो। सरकार दावा भी करते है कि हम किसानों के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, तो क्या मानते कि हरियाणा के बजट में कृषि के लिए अलग बजट के लिए सरकार कोई विचार कर रही है? नहीं, बजट या ना बजट, हरियाणा सरकार तो हरियाणा के किसानों के लिए पूरी जोरदार ढंग से लगी हुई है। आपने देखा होगा कि 450 करोड़ रुपया देश में किसी ने बाजरे का पैसा नहीं डाला, हमने किसानों को भावांतर भरपाई का पैसा डाला। आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने खराबे का पैसा, स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर दिए और 25% मुआवजा बढ़ा के देने की घोषणा की, और तुरंत गिरदावरी करा करके आपने ये 561 करोड़ रुपए ये डलवा भी दिए हैं। बीमे का पैसा ज़्यादा आ रहा है, माइक्रो इरिगेशन में 85% तक सब्सिडी है, नहरों पर ज़बरदस्त काम चल रहा है, रेणुका डैम, किसाऊ डैम पर काम चल रहा है, मंडियों का विस्तार हो रहा है। हरियाणा के पड़ोस में राजस्थान के गांव हैं, वो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें हरियाणा में मिला लो। ऐसी नीतियां किसानों के हित की जो हरियाणा में है, वो कहते हैं कि राजस्थान में उसका 10% भी नहीं है। जी, धन्यवाद।
ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो यूपी दौरे के बाद सबसे पहले हरियाणा तक से बातचीत की है और उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। और वहीं राहुल गांधी के जो दावे हैं और उन पर जो कांग्रेस पर प्रहार है उसको लेकर कहा है कि कांग्रेस जब तक राहुल गांधी से मुक्त नहीं होगी तब तक उसका जो है जनाधार नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही कृषि बजट को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो है सरकार बहुत काम कर रही है और इतने काम हो रहे हैं कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के किसान जो है वो अब हरियाणा में आना चाहते हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई वो आने वाला वक्त ही बताएगा और 10 मार्च का रिजल्ट ही बताएगा कि किसको कितना बहुमत मिलता है। भिवानी से हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगवीर घनघस।